तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त योगेश कुमार। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री यानी कि 10 के साइंस का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होते हैं। थोड़ा सा हम लोग इंट्रो करेंगे, ठीक है, इसका परिचय जानेंगे। उसके बाद अपने स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन जो होते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने क्या अपने शॉर्ट वाले में क्या क्या इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है हेडिंग है उनको मैंने अवेलेबल करा दिया है। अगर आप लोग चाहें तो उसे खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जानेंगे चलिए है परिचय कि होता क्या है। ठीक, तो कहता है कि हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन प्रकृति का क्या है, एक ठीक नियम है। यानी कि जो भी चारों ओर हमारा क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। नीचे दिन से रात हो रहा है, रात से दिन हो रहा है, ठीक है। हवाएं, मौसम चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडी हो रही है, कभी गर्मी पड़ रही थी। ये सभी क्या है, हमारे नेचर की देन हुई है। ठीक, इवन जो है मानव भी क्या है, नेचर का देन है। यानी कि वो जन्म ले रहा है, जन्म लेने से यंग हो रहा है, यंग से क्या हो रहा है, बूढ़ा हो जा रहा है। तो ये सभी क्या है, हमारे नेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक, तो वैसे ही इसमें भी क्या है, जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक, जिनको हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं कि केमिकल चेंजेस क्या है और फिजिकल चेंजेस क्या है। ऐसे हमारा क्या है, फिजिकल यानी कि भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं फिजिकल को, भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उनकी अवस्था में जो है चेंज हो जाती है। जैसे हम क्या करें, ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का है मार्कर। अब हम इसको क्या करें, तोड़ के, ठीक है, इसको छोटे छोटे टुकड़े बना दें। क्या बना दें, छोटे छोटे टुकड़े बना दें, या फिर इसको गला करके एक नया ही पदार्थ हम डेवलप कर दें। ठीक है, कुछ इसका जो है नया यूज करके बना दें। तो इसकी जो है हमने क्या किया है, इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर दिए। जब इसको हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये जो इतना हमारा बड़ा दिख रहा है वो कभी क्या हो जाएगा, छोटा स्मॉल पीसेस में आ जाएगा। तो क्या होगी, इसकी भौतिक अवस्था ही चेंज हो गई। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग फिजिकल चेंजेस। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि रासायनिक चेंजेस यानी कि केमिकल चेंजेस क्या होती हैं। ये इनको जब हम करते हैं तो क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। ठीक, और इसके जो होते हैं केमिकल चेंजेस में, उसके जो होते हैं द्रव्यमान भी चेंज हो जाते हैं, उसके गुण भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी क्वालिटी भी चेंज हो जाती है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे दूध से दही बन रहा है। अब हमारे पास क्या होता है, दूध होता है। अब दूध को जो हम क्या करते हैं, दही में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, नींबू का रस या फिर शायद जो जो साइट्रस होते हैं, वो फल वगैरह, उसमें हम लोग मिक्स कर देते हैं। ठीक, तो फिर क्या होता है, वो फट करके फिर दही बन जाएगा। अगर हम उसको क्या है, दही से दूध बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके हेडिंग की तरफ चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को जो हमारे एग्जामों में कई बार क्या है पूछे गए हैं। तो अभी जो है मैं इसमें जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उसको भी मेंशन कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है इस साल 2025 में पूछा गया था। ठीक है, उसी के हिसाब से ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर पाएं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला हेडिंग है क्या हमारा, ये संयोजन अभिक्रिया है। अब जैसा कि अगर वर्ड्स को ध्यान देंगे तो क्या होगा, आप लोगों को बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट जो है रिवीजन में बहुत मदद करेगा। ठीक है, जैसे संयोजन है यानी कि संयोग से बनेगा कुछ भी। ठीक है, संयोजन में क्या करेगा, संयोग से बनेगा। तो वही कहता है कि जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल अभिक्रिया बनाए। कौन सी अभिक्रिया बनाए, एकल अभिक्रिया बनाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारा, ये डेफिनेशन हो गया है। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जामों से लिख पाए। लेकिन हम समझेंगे अब इस एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि हमें एग्जाम्पल अगर मालूम रहेगा तो हम कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि बस यही हेडिंग ही कर पाएंगे, इससे हमारे रिलेटेड दो क्वेश्चन कर पाएंगे। एक आता है हमारा अभिक्रियाओं का, जो हमें दे देता है, या तो इस तरीके से देगा या फिर हिंदी में लिख के देगा। अब बोलेगा इनके जो है समीकरण लिखिए। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ठीक है, अब जैसा कि है यहाँ पे NH3 प्लस HCl। अब यहाँ पे दो उत्पाद हो गए, एक हो गया NH3 और एक हो गया HCl। यानी कि एक हो गया अमोनिया और एक हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि प्रबल एक क्षार वो हो गया हमारा, ठीक, अम्ल हो गया। अब ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एकल उत्पाद। तो डेफिनेशन यही से क्रिया होगा कि जब एक उत्पाद या एक से अधिक, ठीक है, एक उत्पाद, अरे एक क्या बोलेंगे, अभिक्रिया, एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ मिल करके जब हमारा क्या है एकल उत्पाद बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे NH3 था प्लस HCl से बन के क्या बना लिया हुआ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नाम भी मालूम होना चाहिए, क्या नाम है इसका, अमोनियम क्लोराइड। क्योंकि हमारा हो सकता है कि बोल दे कि अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, ठीक, अमोनियम क्लोराइड हमारा कैसे बनेगा, कि कैसे बनेगा अमोनियम क्लोराइड, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन करके पूछ लेंगे तो क्या करेंगे वहां, ठीक, तो नाम से आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि वियोजन अभिक्रिया यानी कि अपघटन अभिक्रिया। ठीक, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तो ये क्या होते हैं, इनको कैसे करते हैं। ठीक, तो कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या फिर लघु यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। यानी कि कोई बाहरी प्रभाव दिया जाएगा उस पर, तो क्या होगा, फिर वो जाकर के अपने लघु खंडों में, अवयवी तत्वों में या फिर छोटे छोटे पार्टों में क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा, टूट जाएगा। तो उसे ही हम क्या कहेंगे कि अपघटन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। ओके, तो ये हमारा होता है थ्री टाइप में। जैसे एक होता है सूर्य के प्रकाश में हो जाए, एक विद्युत में हो जाए, एक उष्मा का प्रभाव हो जाए। ठीक है, जैसे कोई भी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या करते हैं हम, जो परख नली होती है उसमें हम नीचे से क्या करते हैं, उष्मा, उसको हीट देते हैं। तो हीट देने के लिए हम उष्मा का यूज करेंगे। ठीक, तो वो चीज हो गया कि उष्मा के प्रभाव से। दूसरा हो गया सूर्य के प्रकाश में, जैसे हमारा क्या होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता है उष्मा, यानी कि सूर्य के प्रकाश में वो होता है। ठीक, और हमारा जो होता है एक विद्युत से होता है, इलेक्ट्रिकली होता है, यानी कि जो बैटरीज होती है, जो चार्ज होती है, ठीक, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक से हो गया। ठीक, तो ऐसे जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो हमारे वियोजन में आती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं विद एग्जांपल के। तो चलिए अब हम लोग इसके जो है तीनों के पार्ट को देख लेते हैं, जो हमारे प्रकाश की, ऊष्मीय और विद्युत थे। ठीक, तो पहला हमारा है ऊष्मीय अभिक्रिया। ठीक है, क्या हमारा ऊष्मीय अभिक्रिया। अब क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा, यानी कि उस यौगिक पे, यानी कि जो अभिक्रिया हो रही उसमें हम उष्मा का इफेक्ट दे, प्रभाव दे, फिर क्या करें, वो अपने क्या करें, सरल अणुओं में विघटित हो जाए, सरल अणुओं में विघटित हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक, जैसे हमारा कैल्शियम CaCO3 है। ठीक, अब ये हमारा हो गया। अब इस पे जब हमने उष्मा दिया तो ये क्या हुआ, अपने पार्ट में टूट गया, यानी कि CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग हो गया, और उसके बाद CO2 गैस जो है बाहर निकल गई। ठीक, अब ये क्या हुआ, एकल पदार्थ था, जब एकल पदार्थ में डबल पदार्थ बन जाए, इसे हम वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत काउंट करते हैं। ठीक, जिसमें ये तीनों के तीनों हमारे आते हैं और प्रभाव इफेक्ट देते हैं, तब जाकर के ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है, अन्यथा ये अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होंगी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अब इसमें जो इफेक्ट पड़ेगा, जहां पे हमारा ऊष्मीय अभिक्रिया का पड़ रहा था, वहां पे क्या पड़ेगा, प्रकाश की अभिक्रिया का पड़ेगा। जैसे कि जब यौगिक प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश की अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रकाश की अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक, जैसे हमारा क्या है 2AgCl। ठीक है, 2AgCl, जब इसमें हमारा क्या बना, प्रकाश का। अब जितने भी इफेक्ट पड़ेंगे, यही तीर के निशान पे इफेक्ट हुआ, आप लोगों को रिएक्शन में दिखाना है। ठीक, अब प्रकाश की अभिक्रिया जब पढ़ा था, Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया, अपने दोनों अणुओं में भी टूट गया। जैसे ये बना था AgCl मिल के बना था। ठीक, AgCl, फिर क्या हुआ, जैसे ही प्रकाश का इस पे इफेक्ट दिया गया तो क्या बन गया, हमारा Ag अलग हो गया और Cl अलग हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हमारा है विद्युत अपघटन। अब इसमें जो होता है कि यौगिक जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, अब इसमें जो होगा हमारा लिक्विड की अवस्था में रहेगा। कैसा होगा, लिक्विड की अवस्था में रहेगा। ठीक, और जब उसमें विद्युत प्रवाहित किया जाएगा तो दो या दो से अधिक पदार्थों में वो टूट जाएगा। ठीक, वो पदार्थ में क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। फिर एक पदार्थ क्या हो जाएगा, एनोड पे, एक पदार्थ क्या होगा, हमारा कैथोड पे लग जाएगा। ठीक, जैसे बैटरी में जो हमारा लिक्विड होता है, जो पानी भरी होती है, एक एनोड पे, एक जिसे कहते हैं प्लस का, एक माइनस का। ठीक, तो वो क्या होगा, वैसे ही टूट जाती है। ठीक, सेम जैसे हमारा क्या है H2O, जल। अब जल में जब विद्युत प्रवाहित की गई तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन अलग हो गया कैथोड पर, और ऑक्सीजन जो हो गया एनोड पर निकल गया है। ठीक, इस तरीके से हम क्या है, पदार्थों को तोड़ करके अलग अलग प्राप्त करते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पार्टों में चलेंगे। ठीक, बाकी जो है इसके पार्ट्स जो है आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक, तो अब जैसे हमारा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया का। आई होप गाइस बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है
अब कब क्वेश्चन आपके रिपीटेशन में आ जाए, 2026 में आ जाए, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। हो सकता है ये आने वाला ही हो, ठीक, क्योंकि 24 में इसको पूछा गया है, ठीक, 24 में द्वीप विस्थापन को पूछा गया। अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है कि विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है, कि वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर दे। यानी कि हम यूं इसको समझ सकते हैं कि कोई पावरफुल पर्सन है और उससे थोड़ा सा कम पावरफुल पर्सन है तो उसको क्या कर देता है, हटा देता है। यानी कि जब कोई अगर एक सीट बैठता है, अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाए वहीं पे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं तो क्या होगा, वहां से जो है चीफ मिनिस्टर को रिप्लेस कर दिया जाएगा और उस सीट पे जो है प्राइम मिनिस्टर को बैठा दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा रिप्लेसमेंट हो गया, यानी कि विस्थापन हो गया। चीफ मिनिस्टर जी का वहां से विस्थापन हो गया। तो इसी चीज को कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रियाएं बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक क्रियाशील पदार्थ उससे कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है तो उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारा जैसे क्या गया, CuSO4 Fe कॉपर सल्फाइड है। अब जब यहाँ पे आयरन, अब जो होता है हमारा आयरन जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक। तो जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर के प्लेस पे देखिए यहाँ पे Fe आ गया, ठीक, सेम। अब कोई भी चेंजेस नहीं हो, बस उसके प्लेस पे ये आ गया। तो क्या है, यही बता रहा है कि ये क्या हुआ, हमारा विस्थापन हुआ है, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा, आयरन सल्फेट, ठीक, और ये कॉपर बाहर निकल गया, ठीक, कॉपर क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं। ओके, क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रियाएं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट वाले अभिक्रिया को, जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया उसे कहेंगे जो परस्पर क्या हो, विनियमन हो। विनियमन से जैसे हमारे एंशियंट टाइम में होता था, यानी कि हमारे एंशियंट जब प्राचीन इतिहास में क्या होता था कि लोग जब कोई सी चीज को खरीदने जाते थे तो एक वस्तु ले करके तब दूसरी वस्तु आते थे, ठीक। यानी जैसे हमारे पास चावल है, अगर हमें गेहूं लेना है तो हम गेहूं वाले ढूंढेंगे, यानी उसको चावल देंगे और उससे क्या लेंगे, गेहूं लेंगे। यानी एक दे रहे हैं तो एक ले रहे हैं, ठीक, एक हाथ दे तो एक हाथ ले। ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया पे, ठीक। अगर कोई व्यक्ति आकर के आपके सीट पे बैठ रहा है तो आप उसके सीट पे बैठ जाइए, यही क्या हो गया, हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल यानी कि समीकरण के थ्रू समझते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या होता है, समीकरण दिए जाएंगे, ठीक। ये एग्जाम्पल बस समझने के लिए है। तो जैसे क्या कहता है कि Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 है हमारा। फिर है BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो Ba जो है SO4 के करीब आके बढ़ गया, यानी कि SO4 में हो गया है, और जो Na है, ठीक, Na जो है ये Cl के साथ चला गया, तो बन गया हमारा NaCl। क्या बन गया है, NaCl, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, नमक यानी कि, ठीक। तो इस तरीके से हमारी अभिक्रियाएं होती है। जब ये दोनों आप बाहर निकल गए तो बचे ये और ये, ठीक, तो ये निकल के यहाँ आ गए, यानी कि एक अपने में क्या होगा, उन्होंने स्थान को बदल लिया है और कुछ भी नहीं किया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अगर समझ गए हैं तो थंबनेल प्रेस कर दीजिएगा, ठीक। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, हमारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा जो है उसमें जनरेट हो जाए, क्रिएट हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं बोलेंगे, ठीक। जैसे ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा हमारी एनर्जी रिलीज हो जाए, ठीक। तो कह रहा है मेथेन और ऑक्सीजन, जब मेथेन और ऑक्सीजन का क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक, तो वहां पे क्या क्या बनेगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जल बनेगा और ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा। तो ये हमारा बन रहा है मेथेन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बन रहा है, मेथेन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमारा ये हुआ है उसमें छेपी। क्या हम लोग देखते हैं जो इसके बचे हुए रिएक्शन हैं उनको देख लेते हैं, ठीक। इनको देखने के बाद हमारा एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग बैलेंस करेंगे, जो हमारे समीकरण होते हैं उनको कैसे बैलेंस करेंगे उनको सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए इनको फटाफट देख लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, जैसे क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है।
क्या है हमारा उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसे किसमें कहते हैं, जैसा कि शोषी से ही आप लोगों को अंदाजा हो रहा है कि उष्मा शोषी में क्या होगा, शोषण होगा। क्या होगा, शोषण होगा। ठीक, जैसे कहता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण हो तो उसमें क्या कहेंगे हम लोग, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, जैसे हमारा होगा 2HgO प्लस उष्मा। ठीक, यहाँ पे उष्मा आने का मतलब ये शो करा है, यानी कि उसमें लग रही है, उस अभिक्रिया को करने में उष्मा लग रही है, तब जाकर के हमारे Ag और O2 अलग हुए हैं। ठीक, तो इसे कहते हैं हम उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है कि ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो कहता है किसी रासायनिक पदार्थ में जिस पदार्थ का अपचयन हो, ठीक, क्या हो, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस होता है, यानी कि कहेंगे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, वो ग्रहण कर ले, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे उसे, ऑक्सीकारक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीकारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में कि 2I और 1 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे Cl2 है। ठीक है, 2I प्लस 2Cl2, और यहाँ पे क्या हो गया, 2Cl माइनस का हो गया प्लस I2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ हमारा, अब ग्रहण कर लिया इलेक्ट्रॉनों को, इसने क्या किया, Cl ने ग्रहण कर लिया। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, नेक्स्ट अपचायक क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचायक पदार्थ। और इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। जैसे यहाँ पे है 3, क्या है, आयरन पे 3+ होता है, 2 भी प्लस होता है, तो यहाँ पे हम 3+। अब 3+ है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ से इसने त्याग दिया। ठीक, यहाँ देखेंगे, यहाँ I क्या होगा, 0 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, तो इन दोनों ने क्या किया, अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रोसेस होते हैं हमारे, उसे कहते हैं हम लोग अपचायक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, अपचायक अभिक्रिया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अपचायक, ठीक है, ऑक्सीकरण, अपचायक, ठीक है, और उष्मा शोषी, ये क्या अभिक्रिया है। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि इस वीडियो में क्या सीखेंगे, तो समीकरण को बैलेंस करना था, जो आप लोग सीखने वाले हैं। ठीक, अगर इसके पहले जो वीडियोस है आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे जो है क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड के पेपर्स में। ठीक, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन को कर पाए, क्योंकि हमें जो है बोर्ड का आंसर करना होता है। ठीक, अगर हमें नॉलेज गेन करना है तो हम क्या है, हर एक पहलू पे करें। ठीक, हर एक पहलू पे ध्यान दें। ठीक, और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, अपने बोर्ड के पेपर को भी ध्यान देना है। ठीक, क्योंकि अगर हम ढेर सारा नॉलेज ज्ञान कर लें, अगर पेपर में ही ना लिख पाए तो हमारे लिए क्या होगा, अनयूजुअल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो पहला जैसे हमारा ये समीकरण है, ठीक, तो पहले समीकरण हम देखेंगे और इसको कैसे संतुलित करेंगे इसको भी देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक, क्या है हमारा कॉपर, फिर H2SO4, जब इसका रिएक्शन कराएगा तो क्या बना हमारा CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, ये हमारा उत्पाद बन गया है। अब इसको जब हम संतुलित कराएंगे तो क्या करेंगे, ठीक, बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करेंगे हम हीट एंड ट्रायल विधि यूज कर रहे हैं। ठीक है, अनुमान विधि या हीट एंड ट्रायल विधि। ठीक, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हीट एंड ट्रायल। जस्ट लिख लेंगे Cu कॉपर एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। ओके, नेक्स्ट है हमारा H2। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन 2 है, 2 है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे तो ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1, यानी कि टोटल हो जाएंगे 6 और 6 1 7 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन तो संतुलित है नहीं, और ना ही हमारा इसमें सल्फर संतुलित है। यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे एक सल्फर है, लेकिन यहाँ पे सल्फर कितने हैं, बस एक है। ठीक, तो इन्हीं को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर देखेंगे तो क्या करेंगे, 2 सल्फर है तो यहाँ पे हम आगे 2 बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, 2 बढ़ा लेंगे। 2 बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, सेम अभिक्रिया को लिख लेंगे। ठीक, अब हमने क्या किया, बस सल्फर को देख करके सल्फर 2 है तो 2 उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिख लिया,
तो यहाँ पे 2 सल्फर बन गया। लेकिन जैसे हमने 2 किया तो बाकी सबकी संख्या जो है इंक्रीज हो गई। जैसे हाइड्रोजन क्या था 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया, यानी कि 4 हमारा क्या हो गया हाइड्रोजन, क्या हो गया 4 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे है 2। तो इसको हम संतुलित करते वक्त क्या करेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या बना देंगे H2, ठीक, यहाँ पे 2 में कर लेंगे, क्या कर लेंगे 2, तो हाइड्रोजन तो 4 बन जाएगा, ठीक, 2 दूना 4। और लेकिन यहाँ पे O भी है, क्या है O भी है, तो अभी हम इसको पेंडिंग रखेंगे, क्या रखेंगे पेंडिंग रखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमें O को संतुलित करना है, तो पहले हम O को संतुलित करेंगे, ठीक। तो O यहाँ पे हमारा कितना है, अब इसका मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 चौका 8, कितना ऑक्सीजन है 8 इस साइड है, कितना हो गया हमारा 8 वो, ठीक। अब इधर की भी अभिक्रियाएं हम लिख लें, CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2, ठीक। अब जैसे हमने किया 4 दूना 8 हमारे हो गए ऑक्सीजन, ठीक। और हम अगर यहाँ पे ऐसे कर देते हैं 2, तो 2 दूना 4, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ पे हो गए, ठीक, क्या हो गए 4 2 6 और 6 और 2 8, कितने हो गए 8, यानी हमारा अब ऑक्सीजन भी क्या हो गया बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया है, जैसे कि हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ठीक। यानी कि अब हम लोग देखें भी अगर ध्यान से तो हमारा क्या है, ये हमारा समीकरण जो है संतुलित हो गया, क्या हो गया बैलेंस हो गया, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद सेकेंड नंबर पे Fe प्लस H2O, फिर इसका उत्पाद जो बना है Fe3O4 प्लस H2, ये हमारा उत्पाद बना है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल सी अभिक्रिया पहले लिखेंगे। अब देखेंगे क्या क्या है, Fe है इस साइड, Fe कितना है इस साइड है 3, कितना है 3। अब 3 करने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे हम 3 लिख लेंगे, ठीक, यहाँ पे 3। अब हमारा क्या आयरन हो गया, आयरन 3 हो गया, आयरन 3 आयरन 3 आयरन 3, यानी कि आयरन जो है बराबर हो गया, ठीक। नेक्स्ट H2O हो गया, ठीक। यहाँ पे लेकिन 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है 2, ठीक, लेकिन यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन तो 4 है, कितना है 4 है, ठीक, लेकिन यहाँ पे एक ही गो है, इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 4। जैसे ही 4 किए तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, कितनी हो गई 2 चौका 8, ठीक। तो इसका उत्पाद लिख लें Fe3 फिर O4 ठीक प्लस, और यहाँ पे जो है 2 चौका 8 करने के लिए यहाँ पे 4 H2 कर लेंगे, ठीक। हमारा हाइड्रोजन 2 चौका 8 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2 चौका 8, 4 ऑक्सीजन 3 Fe, तो ये भी हमारा संतुलन क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है समीकरण को बैलेंस करते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक और मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे करते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा अलग वे में आप लोगों को बताता हूं। तो हम क्या करेंगे, सबकी नंबरिंग लिख लेते हैं, Zn ठीक कितनी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इधर का भी इधर का भी। तो यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है, दोनों साइड एक एक है। यहाँ पे 2H है, H की संख्या 2, ठीक है, और S की संख्या 1 है इस साइड, ठीक। O कितने हैं 4 है, ठीक। हमने सभी की संख्या कर ली। अब इस साइड Zn की कर ली थी, जिंक की, S का करेंगे, ठीक। अगर S का करते हैं तो S हमारा 1 आता है क्योंकि S यहीं पे है। अगर O करते हैं तो O भी हमारा कितना यहीं पे है तो 4 आता है, ठीक। अब बचा H, तो H इतना है हमारा 2 है, ठीक, H बराबर 2। अब मिला लीजिए, ठीक। अगर कहीं कमी बेशी है तो हम उसको बैलेंस करेंगे, नहीं है तो ये हमारी अभिक्रिया जो है बैलेंस्ड है, ठीक। 1Zn 2H 2H फिर S1 फिर O4 यानी कि हमारी जो है समीकरण बैलेंस्ड पहले से ही है, ठीक है। नेक्स्ट इसको आप लोग एसडब्ल्यू कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमने तो सीख लिया लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमको क्या है चीजें नहीं आने वाली है, ठीक। तो हमें क्या है साथ साथ में प्रैक्टिस भी
करनी है। ओके, अब जो है मैं आप लोगों को पेपर दिखा दूँ, ठीक, कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो थ्योरिकल बेस्ड हो, विस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक, इन सभी पे बेस्ड हो इस लेसन से, ठीक। तो साइड में आप लोगों के पेपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ।